आपके माइंड में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा, क्यों कुछ लोगों के पास काफी सारा पैसा है और इनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान होता है, और कुछ लोग कितना भी हार्डवर्क क्यों न कर ले उसके बावजूद वे मिडिल क्लास या गरीब ही रह जाते हैं। ऑफ कोर्स, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, इस लाइन पर से तो आपका भरोसा अब तक उठ ही चुका होगा। जब आप अपने आसपास देखते हैं जो लोग सबसे ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, वर्कर्स, ऑटो ड्राइवर्स, वे अमीर नहीं हैं, जबकि जो लोग गोवा में एंजॉय कर रहे हैं, हर साल 4 बार फॉरेन कंट्रीज में ट्रिप पर जाते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, उनका पैसा लगातार बढ़ रहा है और वे और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो ये सवाल आना लाजमी है, व्हाट इज द डिफरेंस? आखिर अमीर लोगों को ऐसा क्या पता है जो गरीबों को नहीं पता, और अमीर ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे वे लगातार और अमीर होते चले जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 8 सीक्रेट्स, जिन्हें जानकर आप भी आने वाले समय में वेल्दी बन सकते हो। सकता है कुछ चीजें आपको पहले से पता हो और कुछ आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिले। जानेंगे वे कौन सी चीजें हैं जो अमीर लोगों को अलग करती हैं क्राउड से। सो लेट्स बिगिन। सीक्रेट नंबर 1, लॉ ऑफ इनकम। ये लॉ कहता है आपको जो भी पैसा मिलता है वो इक्वल होता है उसके जितनी वैल्यू आप मार्केट में प्रोवाइड करते हो। अमीर लोगों को पता है और वे इस बात पर बिलीव भी करते हैं कि हम एक रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर ये मैटर नहीं करता कि आपने किसी काम को करने में कितना टाइम लगाया, कितना एफर्ट किया। मैटर करता है तो बस रिजल्ट, जो भी आपने किया उसका आउटपुट क्या था, और चाहे आप कुछ भी करो आपको रिजल्ट का ही पैसा मिलता है। जबकि मिडिल क्लास और पुअर लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें उनके टाइम और एफर्ट का पैसा मिलता है, और वे जितना ज़्यादा और हार्डवर्क करेंगे पर डे, जितना ज़्यादा टाइम अपने काम को डिवोट करेंगे, उन्हें उसका उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीक्रेट नंबर 1 हमें सिखाता है कि हमें अपने काम के आउटपुट पर फोकस करना चाहिए, और कम से कम एफर्ट में किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं सोसाइटी को, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि इस बात पर कि हम कितना एफर्ट कर रहे हैं और कितना टाइम हम उस काम को डिवोट कर रहे हैं। इन लास्ट आपको आपकी वैल्यू के लिए ही रिवॉर्ड दिया जाएगा, ना कि आपके एफर्ट्स के लिए। सीक्रेट नंबर 2, फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिपेयर फॉर देम। एक बार एक शूज बनाने वाली कंपनी ने अपने एक सेल्स पर्सन को अफ्रीका की एक कंट्री में भेजा, ये चेक करने के लिए कि वहां पर हम अपनी शूज कंपनी को ओपन कर सकते हैं या नहीं। जब वो व्यक्ति वापस आया अफ्रीका की उस कंट्री से, तो उसने बॉस से बहुत दुखी मूड में कहा कि बॉस, वहां पर तो कोई भी व्यक्ति शूज नहीं पहनता है, और अगर वहां पर हम अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमारी कंपनी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहां पर शूज नहीं पहनेगा। उसके 1 साल बाद एक दूसरे व्यक्ति को अफ्रीका की उसी कंट्री में भेजा जाता है, और इस बार जब नया वाला सेल्स पर्सन वापस आता है तो वो बहुत खुश होता है और खुश होकर अपने बॉस से कहता है, बॉस, हमारे लिए गुड न्यूज़ है, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति शूज़ नहीं पहनता है, अभी तक वहाँ पर शूज़ की कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हुई है, और अगर हम वहाँ पर जाकर अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो हम उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसको अभी तक किसी ने टैप नहीं किया है, और हम पहली कंपनी होंगी जो वहाँ पर अपनी शूज कंपनी ओपन करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा 2 पर्सन, सेम सिचुएशन, लेकिन एक व्यक्ति को उस सिचुएशन में प्रॉब्लम दिखी, जबकि दूसरे पर्सन को सेम सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी दिखी। आप प्रेजेंट टाइम में जिस भी प्रोडक्ट को मार्केट में देखते हो, जिस भी कंपनी ने अपना एक बड़ा ब्रांड बनाया है, जो भी कंपनी पिछले कुछ सालों में ग्रो हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि उस कंपनी ने किसी न किसी मार्केट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फॉर एग्जाम्पल, लोग अकेला फील करते थे, इसीलिए मार्क जुकरबर्ग ने बनाया फेसबुक। लोगों को फेसबुक पर प्राइवेसी का इश्यू था, तो इससे पैदा हुआ व्हाट्सएप। लर्निंग के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग अपनी लाइफ में कुछ चाहते थे, लोग बोर हो रहे थे, उसी से एक प्रोडक्ट बना यूट्यूब, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। तो जब भी मार्केट में कोई प्रॉब्लम होती है तो अमीर लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वहीं से खुद के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं पैसा कमाने की। सीक्रेट नंबर 3, फोकस ऑन लर्निंग। 90% लोग पूरे साल में 25 की एज के बाद एक ही बुक पढ़ते हैं,
वो है फेसबुक। जबकि रिच लोग ये जानते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप किसी भी सेल्फ मेड करोड़पति से ये बात करके देख सकते हो या उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो और आपको जानने को मिलेगा कि उनका प्राइमरी फोकस था लर्निंग पर, जिसके रिजल्ट में उन्होंने काफी सारा पैसा बनाया। और अगर आप किसी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो तो आपके पास भी लर्निंग ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप गरीबी के जंजाल को तोड़कर एक वेल्थी लाइफ जी सकते हो। और लर्निंग का बेस्ट तरीका है रीडिंग बुक्स। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो एक बुक में आपको किसी दूसरे पर्सन के 5 सालों का एक्सपीरियंस मिल जाता है, जिसे आप 3 से 4 घंटे उस बुक को डिवोट करके ले सकते हो। कुछ लाइफ चेंजिंग बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, जिनसे आप अपनी लर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, वो डेली 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट्स साल की 50 बुक्स यानी कि हर वीक एक बुक पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दुनिया के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क की, तो ये भी एक एविड लर्नर हैं। इन्होंने किस तरीके से रॉकेट को बिल्ड किया जाता है वो भी टेक्स्ट बुक पढ़कर ही सीखा। जिस तरीके से अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो और उस पर आपको कंपाउंडेड रिजल्ट मिलता है, उसी प्रकार से अगर आप लगातार अपनी लर्निंग पर फोकस करते हो, लगातार बुक्स रीड करते हो, तो उससे भी आपकी नॉलेज कंपाउंड होती है। सीक्रेट नंबर 4, योर नेटवर्क विल डिसाइड योर नेटवर्थ। आप हमेशा एवरेज होते हो 5 लोगों के जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। और आप इस रूल को अप्लाई करके भी देख सकते हो। जो भी आपके 5 सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनकी इनकम का अगर आप एवरेज करोगे तो आपको अपनी इनकम देखने को मिलेगी। और अमीर लोग इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे अपना नेटवर्क हाई वैल्यू पर्सन्स के साथ ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स के दोस्त हैं वॉरेन बफेट, आप या मैं नहीं। इसीलिए आपको भी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करनी है जिनकी नॉलेज आपसे ज्यादा है, जिनको आपसे ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है। इसके लिए आप उनकी लिखी गई बुक्स पढ़ सकते हो, उनकी बायोग्राफी देख सकते हो, या फिर उन पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है तो उसे भी आप देखकर उनसे काफी कुछ सीख सकते हो। सीक्रेट नंबर 5, रिच एक्वायर स्किल एंड प्रमोट देमसेल्व्स। ज्यादातर अमीर लोग किसी न किसी एक स्किल या आइडिया में मास्टर होते हैं, और जब वे किसी चीज को मास्टर कर लेते हैं उसके बाद वे उस चीज को हैविली प्रमोट करते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में कई सारे सीईओज, उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, जैसे कि नितिन कामत जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, इमेजेस बाजार के फाउंडर संदीप माहेश्वरी, बड़ा बिजनेस के फाउंडर विवेक बिंद्रा। ये सभी लोग खुद को प्रमोट करते हैं। इनके पास कुछ स्किल सेट्स हैं जिनके जरिए ये पैसा कमाते हैं और खुद को प्रमोट करने में ये कभी भी पीछे नहीं हटते। तो आपको भी अपनी किसी एक स्किल को डेवलप करना है, उसमें मास्टर बनना है, और जब आप उस स्किल में मास्टर बन जाते हो तो आपको खुद को प्रमोट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप वैल्यू पहुंचा पाओ। सीक्रेट नंबर 6, रिच ग्रो बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स। आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का साइज कम नहीं कर सकते, लेकिन आप लर्निंग्स के जरिए खुद को बड़ा कर सकते हो, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद छोटी होती चली जाएगी। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आपको उसे प्रॉब्लम की तरह देखने की जगह एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। किस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और जब आप खुद के लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो तो आप पाओगे कई सारे लोग सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी हेल्प करके भी आप वहां से मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हो। सीक्रेट नंबर 6, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपके पास 500 रुपए हैं जिसको आप मूवी टिकट को बाई करने में खर्च कर देते हो, तो उसके बाद आप बुक परचेज नहीं कर सकते, या फिर उन 500 रुपए से अगर आपने बुक परचेज कर ली है तो आप शायद मूवी टिकट बाई ना कर पाओ। इसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाइम के लिए भी होती है। आप अपना टाइम किस चीज को डिवोट कर रहे हो। अगर आप 3-4 घंटे लगातार मूवीज देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो आप कभी भी बुक नहीं पढ़ पाओगे। और इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि आखिर आप अपना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप वही टाइम बुक्स को रीड करने में लगा सकते हो, एक नई स्किल को डेवलप करने में लगा सकते हो, लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास और गरीब लोग ऐसा नहीं करते। वे अपना ज्यादातर टाइम वेब सीरीज को देखने में, मूवीज को देखने में, या फिर किसी गैम्बलिंग गेम को खेलने में लगा देते हैं। जबकि अमीर लोगों का फोकस होता है नई स्किल सेट्स को सीखना, जो भी स्किल्स उनके पास है उसे और ज्यादा डेवलप करना। सीक्रेट नंबर 8,
थिंक ऑफ नेटवर्थ नॉट इनकम। ज्यादातर लोग अपनी इनकम पर फोकस करते हैं कि वे कितना कमा रहे हैं, लेकिन आप अमीर हो या नहीं ये डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ का मतलब होता है कि जितने भी पैसे के आपके पास एसेट है उसमें से अगर आप अपनी लायबिलिटी को माइनस कर देते हो तो आपकी नेटवर्थ निकल कर आती है। और ये कोट तो आपने सुना ही होगा, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना कमाया, मैटर करता है कि आपने कितना बचाया और उस बचाए हुए पैसे से कितना आपने सही जगह इन्वेस्ट किया। इसीलिए आपको भी नेटवर्थ के टर्म में सोचना है, ना कि इनकम के टर्म में। अगर आप लगातार इनकम के टर्म्स में ही सोचते रहोगे तो आप उस मेंटालिटी से जो आपको हमेशा मिडिल क्लास या गरीब बना के रखती है उससे बाहर नहीं आ पाओगे। और अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करने के लिए आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो और अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज कर सकते हो, जिस वीडियो को आप यहां पर टैप करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।